जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हम लोग जीव है। जीव आत्मा और परमात्मा अलग है। हमारा शरीर में 5 आत्मा है। जीव आत्मा कभी परमात्मा हो नहीं सकता है। वो महात्मा हो सकता है। भजन करने से वो महात्मा होगा, लेकिन कभी परमात्मा नहीं होगा। इसलिए जीव का स्वरूप पहले जानना चाहिए। हम मनुष्य है, हम जीव है, हमारा क्या स्वरूप है। जीव को वो प्रभु नहीं हो सकता है, और जीव को प्रभु कहना भी अपराध है। क्यों? प्रभु केवल एक ईश्वर होता है, भगवान होता है, और कोई नहीं। थोड़ा पहले हम लोग जो गाना गाया, सामने से मिलने का सत्संग बहाना है। हम इन लोग जैसे भगवान को पुकारा, हम लोग इसे नहीं पुकारता, इसलिए हमारा पुकार नहीं पहुंचता है। किस प्रकार भगवान को नाम पुकारने से भगवान को कृपा मिल सकता है? शरंग शरणागति। 6 प्रकार की शरण लेने से बाद अब पुकारो, भगवान के पास में आपका आवाज पहुंच जाएगी। 6 प्रकार शरण लेके और 32 अपराध को छोड़ के आप भोग लगाओ, भगवान आ जाएगा आपका प्रसाद पाने के लिए। द्रौपदी जैसे शरंग शरणागति लेके भगवान को बुलाया, भगवान निमिष में आ गया और चीर बराते लगा। दुशासन चीर को खींचते खींचते वो परेशान हो गया, थक गया। इस प्रकार भगवान का पुकारना चाहिए। सबरी भगवान को प्राप्त हुआ किस लिए, किस प्रकार? वो गुरु जी का कृपा से। गुरु जी ने बोला बेटी, तुम्हें रोज आना फूल से रास्ता को बना के रखो, देखो तुम्हारा घर में भगवान आएगी। भगवान राम तुम्हारा घर में आए। गुरु जी का आदेश को सिरधार्य कर कर पूरा जिंदगी वो और इस प्रकार करके गया, क्योंकि गुरु जी ने बोला हमारा घर पे भगवान आएगी। इसलिए रोजाना फूलों की रास्ता बनाते रहते हैं। जितना मुनि ऋषियों साधु संतों उस जंगल में भजन किया, इन लोग कहता है अरे सबरी बगरी बाबरी होगी, पागली पागल, अरे तुम्हारा घर में राम आएगी। इतना हजारों साल तक तपस्या कर रहा है, जो ऋषि मुनि हो, इनके घर में भगवान नहीं आ रहा है और तुम्हारा घर में आ जाएगा फूलों की रास्ता बनाने में। ऋषि मुनि का मन में अहंकार था, मैंने दुब्बा का रस पीकर भजन कर रहा हूँ, मैं वायु सेवन कर कर भजन कर रहा हूँ, मैं फलाहार करके भजन कर रहा हूँ, मैं दुग्ध पीकर भजन कर रहा हूँ। भगवान आएगा तो पहले तो मेरी घर पे आएगी। लेकिन भगवान राम ने किसी का घर पे नहीं गया, सीधा सबरी की घर में गया। सबरी पुकारा रही आओ मेरी बनवारी रघुराई। और उन्होंने जो बेर रखा वो तो झूठा बेर, खट्टे मीठे बेरों का पहले खा के देखता है, अगर वो मीठा है तो ठाकुर जी के लिए रख देता, अगर वो खट्टा है तो फेंक देता है। भगवान इसकी बस में इतना ही बेबुश, जिस सबरी का झूठा बेर भी भगवान पेट भर के खाया। कृष्ण अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र विदुर का घर में पहुंचा, वहां विदुर को बोला था काका जी 2 स्थान में पेट भर के मैंने भोजन किया, एक विदुरानी का कला का छिलका और एक सबरी बुरी का बेर। ये 2 स्थान में हमने हमारा पेट भर के भोजन किया। मैं भोजन की भूखा नहीं, मैं प्रेम की भूखा हूं।
प्रेम की भूखा हूं मैं, प्रेमी एक ही सार, और जो प्रेम से भजता है मुझे उसकी बेड़ा पार। ताई प्रेम से भजन करना चाहिए। जो प्रेम से भजता है मुझे उसकी बेड़ा पार। भगवान को प्रेम से भजन चाहिए। प्रेम अनेक प्रकार। भगवान के भजन करने का रस 12 प्रकार है। उसमें 7 गौण है और 5 मुख्य है। 5 मुख्य के बारे में सब लोग को पता है। संतो दस्यो शिक्को वात्सल्य मधुर। उसी में शांत रस की कोई भक्त वृंदावन में नहीं। उसी रस का भजन नहीं। बाकी जो 4 प्रकार रस, इसी 4 प्रकार रस से भजन होता है। भगवान को पाने के लिए आपको गोपी का चरण आश्रय करना पड़ेगा। पुरुष देह में कभी भगवान की भजन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण को भजन करने के लिए आपको भी प्रकृति होना पड़ेगा, नारी होना पड़ेगा। शास्त्र में यही बता के गी, गोपीर अनुगत्यो बिना ऐश्वर्य ज्ञाने, भजिले नहीं पाइबे ब्रजेंद्र नंदने। गोपी का अनुगत्य स्वीकार करना चाहिए। उस अनुगत्य में क्या है? जैसे राधा, ललिता, विशाखा, अनंग मंजरी, रूप मंजरी, इनको धारा से आपको भजन करना चाहिए। इसको गोपी कहता है। जिस गोपी की अनुगत्य में भजन करने से आपको भगवान प्राप्त हो सकता है। इसलिए जीव, हम लोग जीव है, हम लोग सेवक है, भगवान शिव है। भगवान को सेवा करना चाहिए। महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कह रही है, अरे सनातन, तुम भी जीव है, हम भी जीव है, सब जीव है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। लेकिन आजकल कुछ नया नया संप्रदाय निकाला। वो जीवों को प्रभु कहता है। प्रभु कह के फुकर रहा है। प्रभु, ये शास्त्रों में निषेध है। सभी जीवों का स्वरूप यदि प्रभु ही होता है तो सनातन गोस्वामी पाद ने किस लिए पूछा के आमी केनो आमार जारे तापत्रय? श्री चैतन्य चरितामृत सनातन शिक्षा में, के आमी केनो आमार जारे तापत्रय, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मृत्यु की पश्चात भी कहां जाऊंगी? मुझे कौन भेजा यहां पे? किस लिए भेजा? क्यों मेरा आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक एक किताब जाला में भुगना पड़ रहा है मुझे? ये सताता है, दिन भर दिन रात सता रही। यहां नहीं जानी तो कैसे मेरी ही तो होगी। इसलिए पहले जानना चाहिए मैं कौन हूं। मैं परमात्मा नहीं, मैं जीवात्मा। जीवात्मा भजन करते करते महात्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा भगवान रामचंद्र, कृष्णचंद्र, गौरचंद्र, वो भजन करके नहीं हुआ भगवान। वो पहले से ही भगवान था, अब भी है। इसलिए शास्त्र वाणी में कहता है, दासो भूति हरे की न्याय सिभो कदाचन। अगर जीव यदि प्रभु माना जाता है तो शास्त्र का वाक्य असत्य हो जाएगा। शास्त्र में बोला जीव कबू प्रभु नहीं हो सकता है। स्वयं महाप्रभु
जो सर्व ज्ञान भंडार, सर्वशक्तिमान, सर्व विद्या जिसमें विराजित है, उन्होंने खुद कहा, कह रहे हैं, हे जीव, तुम भगवान की नित्य दास है, तुम भगवान की चित शक्ति की कण है। केशेषु सहस्र भागेषु, हमारा माथा में जो केश है, केशेषु सहस्र भागेषु, अगर केश की अग्रभाग को आप सहस्र खंड करो, उसकी जित परिमाण है, उसी परिमाण भगवत शक्ति, परमात्मा की शक्ति हमारा अंदर में है, जो अणुवीक्षण यंत्र से भी दिखाई नहीं देता है। इतनी बारीक से बारीक इतनी शक्ति है, क्योंकि अग्नि और स्फुलिंग दो भाग होता है। जय श्री राधे। स्फुलिंग, स्फुलिंग जब तक अग्नि में है तब तक वो अग्नि सदृश है, जब बाहर आ जाता है तुरंत बुझ जाता है। इसी प्रकार हम जीव भगवान से हमने पैदा हुआ, वहां से आया, भगवान हमारा पिता है, जगत पिता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कह रहा है, अरे कृष्णदास अभिमान में जो आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म शोक नहे तारे की बिंदु। ये जो भगवान के दास, में भगवान का दास हूं, ये अभिमान, इस अभिमान में क्या होता है, भगवान उसको अपना बना लेता है। वो मेरी चरण में आ गया, मेरी शरण में आ गया, मेरी दास बन गया, तो भगवान इसको सारी अपराध को क्षमा कर देगा। एक महाप्रभु आर प्रभु दूजन, दुई प्रभु सेविलेन महाप्रभुर चरण। हमारा शास्त्र में श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में तीन ही प्रभु का नाम है, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। एक महाप्रभु और प्रभु दूजन, दुई प्रभु सेविलेन महाप्रभुर चरण। ये दोनों ने महाप्रभु का चरण सेवा किया, बाकी चौथा कोई प्रभु है नहीं, बाकी सब जीव है। जीव आत्मा का स्वरूप, वो भगवान की दास, वो प्रभु नहीं हो सकता है, कितना भी भजन कर लो प्रभु नहीं हो सकता है। कोई माने कोई नहीं माने, सभी तार दास। अगर मानो मत मानो, अब भी हम भी सब भी भगवान की दास है। कोई माने कोई नहीं माने, सभी तार दास। जे ना माने तार होय, सेई पापे नाश। अगर कोई अपना को भगवान के पुकारता है और चरण में तुलसी भी पत्ता ले रहा है, फूल भी ले रहा है, गंगा जल भी, उसी जो अपराध है, पाप है, उसी पाप के कारण से उसको नाश हो जाता है, विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि जीव कभी भी भगवान हो नहीं सकता है। उसके बाद में बोला, हाँ, कृष्णेर समान हेतु बड़ी भक्त पद, आत्म देहाई बरो कृष्ण प्रमास्पद। हाँ, भगवान की दास होना जो पद है, ये भगवान की समान ही पद है। क्यों? भगवान का सारूप्य मुक्ति, साजुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, षष्ठी मुक्ति, ये जो मुक्ति है, उसी से तो आप भगवान के धाम में ही जाओगे, भगवान का पास में बैठोगी, भगवान का जिस प्रकार ऐश्वर्य उसी ऐश्वर्य भोग करोगी, भगवान का जिस प्रकार रूप उसी प्रकार रूप आपको बन जाओगे। तो इसीलिए दास को भी भगवान से कम नहीं है। अगर तो अब भगवान के दास होना चाहिए। अवतार गण भक्तो भाव अधिका। कोई कोई कहता है जो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं, वो भक्त है। क्यों? बोले इसका चरित्र में दिखाई देता है।
तो शास्त्र में कह रहे हैं जे अवतार भी भक्त भाव लेके आया जीव को शिक्षा देने के लिए। आपनी आचरी धर्म जीवेरे शिकाय, आपनी ना आचरिले शिकानो ना जाए। इसलिए महाप्रभु खुद आचरण किया और दूसरे को शिक्षा दिया। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया, रूप गोस्वामी को शिक्षा दिया, और भी भक्त भाव सम अन्यत्र सुख नहीं। भक्त भाव में जितना सुख शांति और आनंद मिलता है, उस प्रकार सुख शांति आनंद और किसी में नहीं है। अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, हमारा जितना देवी देवताओं, ये सभी देवी देवता भगवान की भृत्य मतलब दास है, चाकर है। भगवान ने जो आदेश देता है उसी आदेश को इनको पालन करना पड़ता है। जे जैसे नाचे से तैसे कर नित्य, भगवान जिसको जिस प्रकार नाचाता है वो उसी प्रकार ही नित्य करते रहता है। जलंत अनल प्रभु भक्त लागी खाए, भक्तेरी किंकर है अपनो इच्छाए। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया दमन किया, कंस का पता लग गया जो कृष्ण आज जमुना तट पे है, अब नंदगांव में नहीं, आप तो कुछ करना पड़ेगा। दबाग्नि भेज दिया। भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए उसे दबानल पान किया। हमारा महाप्रभु बचपन से साधु सेवा। कोई भक्त जा रहा है गंगा जी में स्नान के लिए, अरे दे दो, मेरी पास में आपका कपड़ा दे दो, हाथ पकड़ के लेके जाता है। आपको फूलों की माला साजी पूजा का सामग्री हमारे हाथ में दे दो, गिर जाओगी आप, बुरे बुरा आदमी, बुढ़े आदमी। इस प्रकार सेवा, क्योंकि इसमें आनंद है। भक्त जिस प्रकार भगवान की भजन करता है उसी प्रकार भगवान की भक्तों की भजन करता है। जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप जितना भगवान की भजन करो, भगवान भी इतना ही आपका भजन कर रहा है। परीक्षित महाराज जी करा, ये तो बड़ा आचक कथा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं जो भगवान जीवों के लिए भजन करते। हाँ, जब तो एक भी जीव पृथ्वी में बचा है भूमंडल में, तब तक भगवान अवतार लेने के लिए प्रस्तुत। क्योंकि भगवान का यही कामना है, यही वासना है कि सारी जीव को मेरी दास बना के मेरे पास में लेके आऊं किसी प्रकार। इसलिए कभी वो गुरु रूप में आता है, कभी वो वैष्णव रूप में आता है। भगवान का दूसरा स्वरूप है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं देखो भगवान तो हमारा अंदर में बैठा है, आपका अंदर में बैठा है, सबके जीवों का अंदर में बैठा है परमात्मा रूप में। वो सब सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, हमारा बातों में कितना कपट है, कितना झूठ है, सब सुन रहे हैं। सच्चा मन से भगवान को पुकार रहा है, नहीं ना झूठी मन से, वो भी इनको मालूम है। तो भगवान हमारा अंदर में बैठ के हम हमारा भजन कर रहा है। और जीवात्मा और परमात्मा, जीव तुम हमारा दास है, तुम हमारा भजन करो, हमारा पूजन करो। जगत की पिता कृष्ण जना भोजे बाप पितृ दुही पातो की जन्मे जन्मे ताप। तुम हमारा भजन नहीं कर रहा है, तुम संसार की भजन कर रहा है। संसार की भजन करने से तुम संसार में फंस जाओगी और बार बार तुमको आना पड़ेगा, 84 लाख वजूनी भ्रमण करना पड़ेगा। तुम मेरी ओर देखो, मेरी तरफ देखो, हमारा पास में आओ, मैं तुमको रक्षा करूंगा, तुम हमारी भजन करो। भक्ति किंकर है अपन इच्छाए, भक्त बिने और कृष्ण नाही किछु जाने। भक्तेर समान न्याय अनंत भुवने। भक्त भगवान का जितना प्रिय है, इतना भी प्रिय स्वयं लक्ष्मी देवी भी नहीं, महादेव भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं। इतना प्रिय भगवान की भक्त। तो भक्त और भगवान
दोनों में जो अनंत भक्त की समान नहीं अनंत भुवन में, श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में और स्थान में बता के गया। इसीलिए भगवान की दास, भगवान की दास हो, दास नहीं करे भगवान। अगर कोई भगवान का पास में मुक्ति चाहे ले लो, धन चाहो ले लो, लेकिन कोई भक्ति चाहे तो इतना जल्दी नहीं देता है। भक्ति को पकड़ कर रखता है। जो भक्त उसी को ही भक्ति देता है भगवान। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इस बारे में बता के गए, जो भक्त को भक्ति मिलता है और भक्त का चरण आश्रय करने से ही भक्ति देवी का कृपा होता है। इसलिए पहली भक्त संगो, साधु संगो, सत्संग करना चाहिए। हजारों जन्म की बाद किसको संत की कृपा से भगवान की नाम इसकी कान में पहुंच जाएगी, नामाश्रित और एक मंत्राश्रित। भगवान जब हृदय में बैठा है और भगवान कह रहा है अरे जीव तुम उधार में मत जाओ, तो सुनते ही नहीं। अरे ये मत खाओ, सुनते ही नहीं। तो भगवान का करुणा आ जाता है, अरे हम उसका अंदर में बैठ के बार बार पुकार रहा हूं, लेकिन बीच में माया का पर्दा डाला है, ना वो मुझे देख रहा है ना मेरी बात सुन रहा है। तो मैं इसको बाहर जाऊंगा और इसको समझाऊंगा, जो तुम गलती कर रहा है, तुम संसार में भटक रहा है, ये रास्ता गलत है, तुम ये रास्ता छोड़ के तुम हमारा भक्ति मार्ग का आश्रय करो, जिसमें तुम्हारा 84 लाख जोनी छूट जाएगी। तो भगवान करुणा में दो रूप पकड़ लिया, एक गुरु और एक वैष्णव। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बोला जो मैं गुरु रूपे, आमी गुरु रूपे घरे घरे दीक्षा दे सभाकारे वैष्णव रूपे दे शिक्षा। इसलिए भगवान का दो रूप, एक गुरु और एक वैष्णव, इस दोनों रूप में प्रकट हुआ सामने और इसको समझाता है, तब उसको समझ जाता है। परीक्षित महाराज ने कह रहा है अगर भगवान हमारा अंदर में है तो हमारा भवरोग क्यों नहीं विनाश हो रहा है, मेरी दुख क्यों नाश नहीं हो रहा है, जो भगवान हमारा अंदर में है। तो देखो भगवान हमारा अंदर में है, फिर भी हमारा दुख नाश नहीं हो रहा है। दुख को की विनाश करने के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें पता नहीं, मैं तुमको समझा रहा हूं। सुनो, एक आदमी का एक गौ माता था। इस गौ माता बीमार हो गया, इसका खाना पीना बंद, दुग्ध देना भी बंद हो गया। तो उन्होंने एक वैद्यराज के पास में गया, देखो हमारा गौ माता की ऐसा ऐसा होगी, तो आपको कोई इसको सही करने के लिए, इलाज करने के लिए कोई व्यवस्था है तो बताइए। वैद्यराज ने बोला जो आपको गौ माता को गौ घी तो सेवन करना चाहिए, गैया की घी खूब खिलाओ, देखो इसको बीमार सही हो जाएगा। तो कृषक ने कह रहा है अरे इसका अंदर तो घी है ही, अगर गौ का अंदर में घी नहीं तो दूध से कहाँ से घी मिलता है, इसका अंदर जरूर घी है। बोले इसका अंदर में तो घी है, लेकिन उसी घी में इसको बीमार सही नहीं होगा, इसकी बीमार को सही करने के लिए अलग से घी खिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारा हृदय में भगवान बैठा है, लेकिन वो भगवान अंतर्जामी भगवान है, वो पैदुशाही विष्णु है, क्षीरोदशाही विष्णु। इन्होंने जीव को अंदर में बैठने से भी जीव की भवरोग नहीं विनाश होगी, उसको अलग से आस्वादन करना पड़ेगा। तो किस प्रकार आप आस्वादन करोगे? आप पहले गुरु का चरण पकड़ोगी, गुरु का कृपा से आपके पास में जो मंत्र प्राप्त होगी, भगवान की मंत्र, फिर वो जप करोगी, भगवान के नाम जप करोगी, कीर्तन करोगी, पूजा करोगी। इसी प्रकार आस्वादन करने से आपको भी भवरोग नाश हो जाएगी। लेकिन एक दो जन्म में नहीं होता है,
हजारों जन्म की बात, हजारों जन्म की पश्चात संत की कृपा होता है तो वो वासुदेव का दास बनता है। भगवान की दास बनकर भगवान का नाम कीर्तन करते रहता है और भगवान के नाम कीर्तनी कलियुग में सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ये जो हरिनाम महामंत्र, ये हरिनाम महामंत्र चार युग में है, अलग अलग है। सत्य युग में भी था, त्रेता युग में ही, द्वापर युग में, कली युग में भी, चार ही युग में अलग अलग। अगर आप कली युग में पैदा होकर अगर सत्य युग की तारक ब्रह्म नाम जप करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां विष्णु की नाम था। 1000 बार विष्णु का नाम उच्चारण करने से आपको जो फल मिलेगा, 3 बार राम नाम करने से उसी फल प्राप्त हो जाओगे। सत्य युग से त्रेता युग में देखो कितना फर्क हो गया। त्रेता युग में राम अवतार है, सत्य युग में जो विष्णु अवतार है, विष्णु के हजारों नाम उच्चारण करने से जो फल प्राप्त होता है, त्रेता युग के राम के नाम 3 बार उच्चारण कर लो वही फल मिल जाता है। इसलिए त्रेता युग के जो आदमी, त्रेता युग की जो तारक ब्रह्म नाम उसी कीर्तन करता है। सत्य युग आदमी सत्य युग को किया। फिर जो द्वापर युग आया तो कह रहा है कि 3 बार राम नाम लेने से आपको जो फल मिलेगा, 1 बार कृष्ण नाम लेने से वही फल प्राप्त हो जाओगी। बोले तो और द्वापर युग का तारक ब्रह्म नाम क्या को जप करेंगे, हम इसी का नाम जप करूंगी। इस प्रकार अलग अलग है। हनुमान भी राम नाम जप किया। नाम की महिमा हर युग में है। सत्य युग में अजामिल अपना पुत्र को नाम नारायण रखा, उस नारायण नाम फुकार के उसका कल्याण हो गया। त्रेता युग में भी हनुमान जी का महिमा शास्त्र में वर्णन किया। तब तो हरे कृष्ण नाम नहीं था, उसमें राम। त्रेता युग अगर रामचंद्र की राम नाम जप करने से हनुमान की कितनी ताकत हुआ, 1 लाख में 100 जुजन, 1200 किलोमीटर। 100 जुजन मतलब समुद्र को पार कर दिया। रावण का इतना बड़ा बड़ा वीर को मार दिया। देखो महिमा। हरे राम जपते हैं हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारी जगह में है माना। हरे कृष्णा
साकेत विभीषण ने उस मंत्र की बोल पारी, उसकी प्यारी बन लंका पर राज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली, इस मंत्र से रत्नाकर दस्यु वाल्मीकि मुनि बनी। इस मंत्र से हार गया रावण सा बलशाली, इस मंत्र की जपने से रत्नाकर लीक बनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब केवट ने मुख से इस मंत्र की बोल पड़ी, बनवारी रखवार केवट की नाव चढ़ी। इस मंत्र के जपने से, इस मंत्र की जपने से, इस मंत्र की महिमा को सब जीव को उद्धार हुए। इस मंत्र की जपने से भव सागर पार हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो तारक ब्रह्म हरिनाम की। देवर्षि नारद ने एक बार ब्रह्मा जी को पूछा, बोला, अरे ब्रह्मा जी, पिताजी आप भगवान की कृपा पात्र है, आप भी भगवान की गुना अवतार है, आप स्वयं भगवान है। भगवान की रजोगुण है, तमोगुण और सात्विक गुण, 3 गुण है। तो सतगुण में विष्णु, रजोगुण में ब्रह्मा, तमोगुण में महादेव, तो आप भी भगवान है। अब तो भगवान के गुना अवतार है, अब भगवान है, आपको प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान की दास हूं, मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन करता हूं, मुझे ऐसी भगवान को कृपा नहीं मिला। दिव्य 10,000 साल मुझे तपस्या करना पड़ा। जब गर्भोत्साही विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और इस कमल के ऊपर में मैं प्रकट हूं, तो उस टाइम में दिव्य वाणी हुआ, तपस्या तपस्या करने से तुम मुझको दर्शन पाओगे। मैंने 10,000 साल तपस्या की, तब भगवान ने मुझे दर्शन दिया, मुझे आदेश दिया, मैं तुमको सृष्टिकर्ता बनाता हूं, हमारा तुम सृष्टि का कार्य चालू करो। भगवान की कृपा से ही मैं सृष्टि करता हूं और सृष्टि का कार्य, इसलिए मैं भगवान नहीं, मैं भगवान की दास हूं। मैं तो भगवान का पुत्र हूं, भगवान का नाभि से, इसलिए भगवान के पुत्र हूं, भगवान के दास, इसलिए मेरी भी पिता है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए मैं इनकी तपस्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। अब महादेव के पास में जाऊं, क्यों? बोले महादेव इनके भैया है, विष्णु की भैया, इनके पास में जाऊं। अच्छा, तो देवर्षि नारद तुरंत महादेव के पास में गया। हाँ, बोले बाबा आप भगवान है,
अरे नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं तो भगवान की दासों की दास हूं। क्यों? अब तो गुणों अवतार है, अब तम गुण है। भगवान श्री कृष्ण से 3 गुण निकाला। सतगुण से विष्णु पालन करता है, रजगुण से ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, और तमोगुण से आप संहार करता है। इसलिए अब भी भगवान है, शंकर भगवान। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मैं भगवान की दास हूं। देखो शास्त्र में क्या बोला, शास्त्र में बोला जब मैं वैष्णव है। तो वैष्णव कौन होता है? जो विष्णु मंत्र से दीक्षा प्राप्त होता है, उसी तो वैष्णव है। तो मैं भी विष्णु मंत्र, कृष्ण मंत्र, भगवान कृष्ण के मंत्र से दीक्षा प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं वैष्णव हूं, और मैं भी भगवान की दास हूं। इसी प्रकार कलिजुग पावन अवतार श्री श्री गौरांग महाप्रभु जब नीलाचल में अवस्थान किया, रथाग्रे में नित्य कर रहा है, तो भगवान के रूप कभी देख रहे कोई चतुर्भुज, कभी देख रहे कोई सरभुज। भगवान का ही रूप दर्शन करे, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान सब स्तुति करने लगा। महाप्रभु कहले नहीं नहीं, न ही विप्रो न चो नरपति, न ही विप्रो न चो नरपति, वैश्यो नो शूद्र, न ही वर्णी न चो गृह पनिति वनस्ति जतिर्वा, किंतु मैं भगवान नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, कोई भी जाति का नहीं हूं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास भी नहीं हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का दासानो दास का दास हूं। इसीलिए शास्त्र में वर्णन क्या है, जीव का स्वरूप भी दास ही है। जब महाप्रभु स्वयं दास अभिमान लेके आया, इस जीव का स्वरूप भी दास है। हजारों जन्म में भी जिसको इस प्रकार बुद्धि कि मैं भगवान की दास हूं, तब उसी का कल्याण हो जाता है। जब वो खुद अपना को भगवान मानता है, तो उसका हालत क्या होगा? जिस प्रकार हिरण्यकशिपु वो अपना को भगवान कहते हैं, जिस प्रकार पुंडुक देश के राजा, इस दोनों का इस प्रकार निधन हुआ था, पतन हुआ था, इसी प्रकार आदमी का भी पतन हो जाएगा। हे नारद, सभी देवता, ब्रह्मा, इंद्र, ये सभी भगवान की दास है। कृष्ण भक्तों की समान बराबर इन लोग नहीं है। कृष्ण भक्तों जो वैष्णव है, इनको सब लोग की श्रद्धा करता है। ब्रह्मा गुण अवतार, महादेव भी गुण अवतार, साक्षात कृष्ण अपने माधुर्य आस्वादन के लिए गौर रूप में अवतार लेकर कलियुग में आया, और जगन्नाथ जी का रथ का सामने में स्तुति करने के पश्चात उन्होंने खुद ही बोला, जो मैं गोपी दासानो दास की दास। इस वाक्य से प्रमाणित तो होता है, जिस जगत में जितना जीव है सब प्रभु की दास है। जीव कबू प्रभु हो नहीं सकता है। इस जीव को भगवान ने सृष्टि किया। लाखों जन्म, लाखों तिर्यक दुनिया आदि भ्रमण करने का पश्चात भगवान का कृपा से हमारे ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। तो नया जीव रचा भगवान, खेलना माटी का। भगवान जिस प्रकार नचाता है उस प्रकार तो नृत्य करना। महात्मा जन क्या कराए? तूने आजीव रचा भगवान, खेलना माटी का। तूने आजीव रचा भगवान, खेलना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने आजीव रचा
अप तेज मरुद भूम, ये पंचभूत से हमारा शरीर और ये पंचभूत में फिर लीन हो जाएगा। अगर आप अग्नि में जलाओ और मिट्टी का अंदर धारण कर दो और पानी में फेंक दो, इस पंचभूत में सब जाता है। इसलिए तूने आजीवर चा भगवान खेलो ना माटी का, तूने आजीवर चा भगवान खेलो ना माटी का रे, माटी का, माटी का रे, तूने आजबर चा भगवान खेलो ना माटी का, तूने आजबर चा भगवान खेलो ना माटी। कान दिए हरि भजन सुनो को, कान दिए हरि भजन सुनो और मुख से कर गुणगान खेलो ना माटी का, तूने आजीवर चा भगवान खेलो ना माटी। जीव दिए हरि भजन करो गो, जीव दिए हरि भजन करो और देया को पहचान खेलो ना माटी का, तूने आजीवर चा भगवान खेलो ना माटी। शीश दिए गुरु चरण पूजा को, शीश दिए गुरु चरण पूजा और रिद्धिए कर ध्यान खेलो ना माटी का, तूने आजीवर चा भगवान खेलो ना। सतनाम की बनाऊ बेरा, सतनाम की बनाऊ बेरा, भव सिंधु दे पार खेलो ना माटी, तूने आजीवर चा भगवान खेलो ना माटी, तूने आजीवर चा भगवान खेलो ना माटी। हमारा शरीर अनित्य है, अगर इस अनित्य शरीर से भी नित्य वस्तु को प्राप्त हो जाओगे आप, किस प्रकार? भजन के द्वारा, भजन के माध्यम से अनित्य शरीर से नित्य वस्तु प्राप्त के लिए कान दिए हरि भजन सुनो को। आप कान दिए हरि का भजन सुनो, मुख दिए हरि का गुणगान कीर्तन करो, जिह्वा से भगवान की प्रसाद का महिमा आस्वादन करो, चरण से भगवान के तीर्थ स्थान दर्शन करो, हाथों से भगवान की सेवा करो, आंखों से भगवान के दर्शन पहचान। आपका ये अनित्य शरीर से नित्य वस्तु भगवान को प्राप्त हो जाओगे। जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगी तब तक आपका दुख का निवृत्ति नहीं होगा। हमारा दुख, इतना कष्ट, कहता हूं हम लोग, कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मुचन, ये तो हमारा प्रारब्ध कर्म। ये जो दुख कुछ तो इसी जन्म का है और कुछ पहले जन्म का भी है। कृष्ण कृपा बिना नहीं दुखेर मुचन, থাকিলে বা विद्याकुल कुटी कुटी धन। विद्या, रूप, धन, यौवन, ये सब अहंकार आ जाता है। ये चारों अहंकार जीव का पतन का मूल होता है। धन से दुख का निवृत्ति नहीं होता है, विद्या से भी नहीं होता है, कुल से भी नहीं होता है, केवल कृष्ण भजन करने से होता है। भजन करने से, कृष्ण की भजन, भगवान की भजन करो, दुख का निवृत्ति हो जाएगी। कृष्ण कृपा के बिना दुख से निवृत्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो कृष्ण भजन कैसे करोगे आप? श्री गुरु का चरण पकड़ने से आपको कृष्ण भजन की मार्गदर्शन होगा।
सदगुरु का प्राप्ति होने की समय लगता है। भ्रमिते भ्रमिते कुनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त लता। भ्रमिते भ्रमिते मतलब कितनी जन्म चली जाता है घूमते घूमते सदगुरु का कृपा पाने में। बहुत जन्म की पश्चात अर्थात 84 लाख जूनी को भ्रमण करने का पश्चात इस मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से ही मिलता है। 84 लाख जोनी, पहली 20 लाख तो हमारा वृक्ष में जन्म हुआ, मगर मच्छी में 9 लाख जन्म हुआ, कीड़ा मकोड़ों में 11 लाख बार जन्म हुआ, पशुओं में पक्षियों में 10 लाख, पशुओं में 30 लाख और बंदर में 4 लाख। इस प्रकार 84 लाख योनि भ्रमण करने का बाद में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। अच्छा, कोई कोई पुराण में कह रहे हैं जो 4 लाख मनुष्य जन्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण उसको काट दिया, नहीं वो बात झूठ। नर बानर बोलते नर हो ही नहीं सकता है। 4 लाख बार एक साथ में कैसे मनुष्य जन्म हो जाएगा। जैसे राजर्षि भरत हरि का भजन करने बैठा और हरिण का याद आ गया इनका। अरे मेरी हरण की हरिण बच्चा घर में रख के आया नहीं, अगर बाहर निकल जाएगा तो कोई शेर खा जाएगा तो क्या होगा, इसका तो कोई नहीं है, देखभाल करने के लिए मैं ही हूँ। हरि का भजन करने से हरिण का भजन चिंता आ गया, बस उसी टाइम में इनकी मृत्यु हो गया। दूसरे जन्म में हरिण जन्म हो गया। कोई एक साथ में तो 4 लाख बार जन्म नहीं हुआ मनुष्य। एक साथ में 4 लाख बार मनुष्य का जन्म नहीं होता है। 84 लाख को जो भ्रमण करने का पश्चात एक बार इस जन्म प्राप्त हुआ। तो नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं, देखिए अब भागवत धर्म की वर्णन किया, रचना की। भागवत धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अगर उसी धर्म को पालन करने से ही मनुष्य की मुक्ति मिलता है, इस मुक्ति का कोई उपाय नहीं। इस संसार में जन्म मृत्यु की जो प्रक्रिया है उसी में ही घूमते रहेगा, उसमें बाहर निकल नहीं आए जब तब जीव को भागवत धर्मों की पता नहीं चलेगा। अतः आप भागवत धर्म की वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद की कृपा से व्यास देव का हृदय में ये प्रकट हुआ। देवर्षि नारद ने 4 श्लोक भागवत सुनाया। उस 4 श्लोक भागवत को चिंतन करते करते समाधि हो गया और 4 श्लोक भागवत को व्याख्या करते गए 18,000 श्लोक बन गया। जिस 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति लाभ की स्वरूप ये भागवत जीवित अवस्था ही मुक्ति दे सकता है। भागवत की समान और कोई ग्रंथ नहीं, भगवान की समान और कोई देवता नहीं, गंगा की समान और कोई तीर्थ नदी नहीं, और महादेव की बराबर कोई वैष्णव भी नहीं। इतना बड़ा वैष्णव है महादेव। तो भगवान की नामादि कीर्तन से परम शांति प्राप्त होता है। दुख का निवारण एक केवल भगवान के नाम से होगा। जब दुख को आ जाएगा तो हाय हाय मत करो, हरि हरि करते रहो, दुख की निवारण हो जाएगा। भगवान की नामादि कीर्तन से परम शांति प्राप्त होता है तथा उससे संसार की आसक्ति भी नष्ट हो जाता है। हमारा महात्मा जी बहुत अच्छी अच्छी उपदेश वर्णन किया। कह रहा है भगवान की नाम की महिमा वर्णन कर सकते। बोले राम नाम की हीरे मोती, भगवान का नाम हीरा मणि मुक्ता की बराबर है, दामी वस्तु है। क्यों? वो साथ में जाएगा। हीरा मणि मुक्ता आपको साथ में नहीं जाएगा, आपका धर्म आपका साथ में चलेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो, धर्म आपको भी रक्षा करेगा।
आप अपना धर्म की रक्षा नहीं कर रहे तो आप संकट में पड़ो तो धर्म नहीं आएगा आपको रक्षा करने के लिए। इसलिए जो साथ में चलता है उसी को लेके चलो। राम नाम की हीरे मोती, कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम की हीरे मोती, कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं। ओ माये का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना यहीं पर रह जाएगा। माये का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। सुंदर काया तेरी मिट्टी होगी, सुंदर काया तेरी मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मुकाम नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठी जग में फंसा हुआ जो, वो ही सच्चा इंसान नहीं, वो ही सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठी जग में फंसा हुआ जो, वो ही सच्चा इंसान नहीं, वो ही सच्चा इंसान नहीं। जबकि मेला दो दिन का है, जबकि मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। राम नाम की हीरे मोती, कृष्ण नाम की मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं। झुंझुनों में मोती लूटे, बहुत माला माल हुआ, धन दौलत की अगे पुजारी तू, आखिरी में कंगाल हुआ तू, आखिरी में कंगाल हुआ। झुंझुनों में मोती लूटे, बहुत माला माल हुआ, धन दौलत की आगे पुजारी तू, आखिरी में कंगाल हुआ तू, आखिरी में कंगाल हुआ। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले
नाम कृष्ण नाम ये हीरा मणि मुक्ता से भी मूल्यवान वस्तु है। जब तक श्री गुरु का चरण पकड़ के इस हरिनाम कर्ण में नहीं आएगी तब तो आपको देह भी शुद्ध नहीं होगा। हरिनामो बिना वत्स कर्ण शुद्ध न जायते तस्मात् से करंग राजन हरि नमानुकीर्तनम। उसकी बाद में आप हरिनाम करोगी तो उसके नाम से फल मिलेगा, उसके आगे फल नहीं। माया का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना यहीं पर आ रह जाएगा, केवल हरिनाम ही साथ में जाएंगे। इस अब जितना लोग यहाँ पे बैठा है सत्संग में, इसको इतनी टाइम भगवान के खाता में लिखा हो गया। अलग अलग खाता है सबको। अगर कोई पाप काम करेगा तो उसको जम के खाता में लिखा रहेगा। कोई भूख करेगा तो माया देवी के खाता में। सब अलग अलग खाता है, सब हिसाब देना पड़ता है। तो जिस शरीर के लिए आप इतनी जत्नो इतनी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो शरीर एक दिन मिट्टी हो जाएगा। शरीर का परिणति 3 है। अगर अग्नि में जलाओ तो ये भस्म हो जाएगा, राख, और मिट्टी में आप दाफन दे दोगे तो ये कीड़ा बन जाएगा। अगर कुत्ता सियाल लुमरी खा जाए तो ये विष्ठा हो जाएगी। इसलिए इस शरीर से आप अनित्य शरीर से नित्य वस्तु भगवान की पाने के लिए कष्ट करो। क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरी मुकाम नहीं, ये तो अस्थाई, ये बासा घर है, मुकाम हमारा उसमें है, लेकिन बनाना पड़ेगा। साधन में भाविवे जहा सिद्ध देहि पावे तहा। इसलिए साधन श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक सप्तम स्तर को साधन भक्ति कहता है। इस साधन भक्ति से आपको होगा। झूठी जग में मत फांसो, अमार 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 अमार, इस झूठी जग में मत फांसो। भगवान झूठी जग में फंसा हुआ जो ही सच्चा इंसान है। इस दुनिया में भगवान को छोड़ के दूसरा कोई नहीं तुम्हारा, ये तुम समझो। दुनिया को तू कब्द पागले मेरा कहते जाएगी, ईश्वर का तू भूल गया तो अंत में पछताएगी। क्योंकि हम लोग जिंदगी में जितना भी पाप काम किया, अगर मृत्यु का पूर्व में पाप का प्रायश्चित नहीं होगा तो मृत्यु की पश्चात हमको घोर नरक भोगना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार